ओके एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपकी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, देखिए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अभी हमारा लेक्चर नंबर सेकंड रहने वाला है और आज के सेकंड लेक्चर का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा आसान है। आपको एक बारी में डेफिनेटली देखिएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ओआरडी एंड सीडी। ओआरडी एंड सीडी आपके क्या आपको पता है, एक टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। ओआरडी मींस ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन, सीडी मीन सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ओके, ये दोनों क्या है, एक टाइप के ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। इनके बीच में हमने डिफरेंस बताना है, साथ ही साथ इनकी क्या एप्लीकेशंस है वो हमने डिस्कस करनी है और इनके क्या एडवांटेजेस है ओवर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, अब देखिए ना, इससे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं। देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, मैंने आपको ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का डायरेक्टली लेक्चर नंबर सेकंड प्रोवाइड किया, लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं प्रोवाइड किया। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो हमने ओआरडी एंड सीडी पे डिस्कशन लेना है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ एक दूसरे यूनिट के अंदर। ओके, तो मैं उसको वापस से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने इससे डायरेक्टली सेकंड लेक्चर बोला है क्योंकि ओआरडी एंड सीडी पे हम एक पर्टिकुलर डिस्कशन ले चुके हैं कि ओआरडी क्या मेथड है, सीडी क्या मेथड है, मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ इनके लिए जो बेसिक से पॉइंट्स थे, कौन कौन से सिंपल से मेथड, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होते हैं, ये मेथड कहाँ एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें मैं आपको उन लेक्चर पे बता चुकी हूँ। तो उसको हम लेक्चर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे एंड देन आगे हम लोग आज डिफरेंस पे लेक्चर नंबर सेकंड कंसीडर करेंगे। ओके, तो इन दोनों का जो पर्टिकुलर लेक्चर है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, प्लीज आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ओके, तो अभी हम पर्टिकुलरली आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत आसान है डिफरेंस, पहले हम लोग डिफरेंस पे बात करेंगे कि ओआरडी एंड सीडी पे क्या डिफरेंस है, देन इनकी एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस पे जाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्टली यहाँ पर कोई इसने थोड़ा सा समराइज कर रखा है चीजों को, ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है, जब आप क्या है अपना ओआरडी एंड सीडी पे नोट्स बनाएंगे तो नोट्स की स्टार्टिंग आपने कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो देखिए आप स्टार्ट करेंगे, आपकी जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो जनरली दो टाइप की होती है, स्टार्टिंग में आप ये बोलेंगे। और कौन कौन सी दो टाइप की होती है, तो फर्स्ट वन होती है आपकी एड्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकंड वन इज ओआरडी एंड सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड देन आप ओआरडी पे डिस्कशन करेंगे जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ, एंड देन आप सीडी पे डिस्कशन करेंगे जो भी हम फर्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके बाद जाके आप ये पॉइंट लिखेंगे एंड देन इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सुनिएगा ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दीज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ओआरडी एंड सीडी। तो ये बोल रहा है दीज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आर यूजफुल, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। किस लिए यूजफुल होता है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, उसका आपने क्या है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो आपको क्या मेथड यूज होता है, ओडी एंड सीआरडी मेथड ही आप यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दीज मेथड, दीज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आर वेरी यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। एंड उसके बाद क्या लिखा है, ऑल्सो हैविंग अ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। और इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की क्या है, कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी। और बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या लिखी हुई है, ये बोल रहा है लाइक हेल्पफुल इन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोटीन, अमीनो एसिड, ईटीसी। ओके, तो ये बोल रहा है उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जो कि आपकी क्या है कि इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी प्रोटीन का, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप उसके बाद लिखेंगे एंड देन उसके बाद क्या आएंगे, आप डिफरेंस पे बात करेंगे, देन हम डिफरेंस पढ़ के एप्लीकेशन एंड एडवांटेज देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ओआरडी एंड सीडी पे क्या डिफरेंस है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हमारे डिफरेंसेस बिटवीन सीडी एंड ओआरडी। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो मैं यहाँ जो आपको डिफरेंस लिखा है वो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा है, टेबल के फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि वहां क्या होता है हमको जस्ट थ्योरी पढ़ते हैं और बात खत्म। मैं यहाँ ऐसा नहीं करा रही हूँ, मैं आपको सारे जो डिफरेंस है उनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मैं डिफरेंस आपको समझाते हुए चल रही हूँ। तो देखो पहला जो डिफरेंस है उस पर पहले मैं आपको सीडी के बारे में बताऊंगी एंड देन हम लोग ओआरडी के बारे में पढ़ेंगे पहले डिफरेंस में। ठीक है, फिर सिमिलरली हम लोग एक पॉइंट सीडी के लिए पढ़ेंगे, एक पॉइंट ओआरडी के लिए पढ़ेंगे, देन सिमिलरली अगले डिफरेंस में भी एक पॉइंट ओआरडी के लिए पढ़ेंगे, एक पॉइंट सीडी के लिए। ऐसे ही क्या हम चीजों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे इनके एडवांटेजेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला डिफरेंस आपको क्या बोला गया है, तो ये बोल रहा है अगर हम सीडी के बारे में डिस्कस करें तो सीडी क्या होती है, तो ये बोल रहा है सर्कुलर डाइक्रोइज्म क्या होता है, यहाँ पर लिखा है सर्कुलर डाइक्रोइज्म इज अ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यानी कि ये बोल रहा है कि सर्कुलर डाइक्रोइज्म मेथड में आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप का एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। किसका,
लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का। ठीक है, तो देखो अब ये लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहाँ से आई, ये चीज मैं आपको सारी चीजें कहाँ बता चुकी हूँ, फर्स्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ। थोड़ा बहुत मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, अभी जिस सुनिएगा। ये बोल रहा है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कुलर डाइक्रोज्म मेथड में आपको क्या देखने को मिलता है, पहली चीज तो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको सर्कुलर डाइक्रोज्म में एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओआरडी में आपको एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा, वहां आपको क्या मिलेगा, एमिशन मिलेगा। तो पहला डिफरेंस तो हमारा यही बन जाता है कि सीडी के केस में आपको क्या है, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ओआरडी के केस में आपको एमिशन देखने को मिलता है। तो उसे अगर मैं अभी साइड रखते हुए दूसरे पॉइंट पे बात करूं, तो ये बोल रहा है सर्कुलर डाइक्रोज्म के केस में आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, जिसे आप बोल रहे हैं डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। किसके बीच में, लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के बीच में। ओके, कैसे देखने को मिलता है, देखो इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ, आपने भी एग्जाम में कुछ ऐसा बताना है। देखिए सपोज करते हैं ये आपका गोल है, ये पहले लेफ्ट से चलिए, ये जो गोल गोल है ये आपका क्या है, लाइट का सोर्स है। तो मैं इसे लिख देती हूँ, ये आपका क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से आपकी लाइट आई है। ठीक है, अब देखो लाइट जैसे ही आपकी क्या है आगे बढ़ेगी, तो ये लाइट आपकी प्लेन पोलराइज लाइट नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, अपनी सोर्स ऑफ लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट से में कन्वर्ट करना है। तो हम इस लाइट को कहाँ पास कराएंगे, निकोल प्रिज्म में पास कराएंगे। तो हमने अपनी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आई है उसे निकोल प्रिज्म में पास किया, और जैसे ही ये निकोल प्रिज्म से पास हुई, तो देखो पहले मैंने लाइट आपके सिंपल एरो से रिप्रेजेंट की थी, अब मैं आपको ये कर्व एरो से शो कर रही हूँ। इट मींस मेरी जो लाइट थी वो किस में कन्वर्ट होगी, अब पोलराइज लाइट में मेरे को मिल गई, यानी कि ये आपकी क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है। ओके, तो ये आपको क्या मिल गई, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट। अब होता क्या है, मैंने ये सारी चीजें आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, क्या क्या चीजें इसमें ऑसिलेशन वगैरह कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको जस्ट रफली इतना बोलती हूँ कि आपकी प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होता है, जब भी आप किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को कैल्साइट क्रिस्टल से पास करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, वो दो टाइप से पोलराइज्ड हो सकती है, दो टाइप से क्या हो सकती है, ऑसिलेट हो सकती है। एक को आप बोलते हैं राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, एक को आप बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। यानी कि आपकी पोलराइज लाइट में क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये सपोज कीजिए आपकी पोलराइज लाइट है, इस पोलराइज लाइट को जैसे आप कैल्साइट क्रिस्टल से पास करेंगे, ये दो कंपोनेंट में टूटेंगी। यानी कि ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट ही है दोनों, बट ये दो कंपोनेंट में टूट गई। एक है आपका राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, एक है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। राइट हैंडेड मतलब जो आपका मूवमेंट हो रहा है, जो आपकी वेव्स जा रही है, वो आपकी कहाँ की ओर जा रही है, राइट हैंडेड में जा रही है। तो देखो हमने हर जगह एरो का नीचे की ओर लगा है, इट मीन्स इनका जो मोशन है वो नीचे की ओर हो रहा है, यानी कि राइट हैंडेड हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके, अगला अगर आप दूसरा देखेंगे, इसे आप बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। ओके, तो प्लीज आप ये चीज क्या फर्स्ट लेक्चर पे देखिएगा, मैंने वहां आपको बहुत प्रॉपर्ली बताया हुआ है कैसे ये लाइट आ रही है, कहाँ कहाँ को जा रही है। तो अभी जस्ट मैं आपको रफली इतनी चीज यहीं पे बताना चाहती हूँ। तो हुआ क्या, आपके पास सोर्स ऑफ लाइट थी, सोर्स ऑफ लाइट को आपने निकोल प्रिज्म से जब पास कराया, वो लाइट आपकी प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, जो कि आपको कब ऑब्टेन होते हैं, जब अपनी प्लेन पोलराइज लाइट को आप कैल्साइट क्रिस्टल से पास करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब आप क्या करेंगे, अपनी इन दोनों लाइट्स को, जो आपकी राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है और जो आपकी लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, इन दोनों लाइट को आप कहाँ पास कराएंगे, आपने सैंपल में, आपका सैंपल मतलब जिसे आपने इन्वेस्टिगेट करना है, जिसके बारे में आपने जानना है। ठीक है, ये कोई आपका बायोमोलिक्यूल भी हो सकता है, प्रोटीन वगैरह जिसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आप करना चाहते हैं, या फिर कोई आपका सैंपल भी हो सकता है जिसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये सॉल्यूशन किसका है, सैंपल। आप यहाँ पे सैंपल का क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस सैंपल सॉल्यूशन से अपने ये दोनों वेव्स को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो आफ्टर जैसे वेव्स आपके सैंपल से पास होंगी, तो आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। चेंज क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपकी दोनों वेव्स हैं, ठीक है, ये दोनों जो लाइट हैं, वो आपके सैंपल के थ्रू क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो हमने क्या बोला कि सर्कुलर डाइक्रोज में क्या है, एक टाइप का एब्जॉर्प्शन मेथड है, यानी कि इस मेथड में आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, देखो आपकी जो ये दो वेव्स थी, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज लाइट, ये दोनों क्या है, जब आपके सैंपल से पास की, आपके सैंपल ने क्या है, जैसे आपने सैंपल में अपनी क्या डाली, लाइट डाली, तो आपके सैंपल ने क्या है, इस लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और ऐसा नहीं है कि आपके सैंपल ने पूरी
लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, जितनी लाइट आपने डाली थी वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आपका सैंपल कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को बाहर की ओर क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अब होगा क्या कि कितनी वेव्स या फिर कितनी लाइट आपके सैंपल ने ऑब्जॉर्ब की है, उसके बेसिस पे आप अपने सैंपल को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब होता क्या है, देखो अगर आपके सैंपल ने क्या है, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट को कुछ तरीके से यानी कि थोड़े अमाउंट में अब्सॉर्ब किया, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियली एब्सॉर्ब सर्कुलरली पोलराइज लाइट। डिफरेंशियली एब्सॉर्ब मतलब यहाँ पर को जो आपकी सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट मींस RCPL यानी कि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, दोनों के बारे में बोल रहा है कि दोनों लाइट को जब आपने सैंपल से डाला तो सैंपल ने कुछ लाइट को तो ऑब्जर्व किया, कुछ को बाहर फेंक दिया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो कैसा हुआ, डिफरेंशियली एब्जॉर्प्शन हुआ, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हुआ। डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ लाइट आपकी एब्जॉर्ब हुई और कुछ आपकी बाहर आ गई, ठीक है। अब ये लाइट देखो आपको बाहर आती हुई दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या है, एक लाइट बड़ी दिख रही है, देखो ये आपकी जो राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है ये आपको थोड़ी बड़ी मिल रही है और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट आपको थोड़ी छोटी मिल रही है। सॉरी ये राइट हैंडेड है, ठीक है। ऊपर वाली क्या आपकी, एक मिनट रुकेगा, ये आपकी राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, ये आपकी लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। तो हमने जैसे ये दिखाया कि ये अगर मैंने बड़ी बनाई है, इट मींस इसमें एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नीचे वाली यानी कि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या है, थोड़ी ज्यादा ऑब्जर्व हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या है, अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमको जो ये लाइट मिली ये कैसी है, एक टाइप की डिफरेंशियली एब्जॉर्ब सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, ओके। अब देखो ना इस लाइट को, ये जो डिफरेंशियली एब्जॉर्ब सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, इस लाइट को आप क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। तो देखिए आप इस लाइट को क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल पोलराइज लाइट भी आप बोलते हैं। अगर आप इसे एक सिंपल वर्ड में, एक सिंगल वर्ड में बोलना चाहें, इस लाइट को डिफरेंशियली एब्जॉर्ब सर्कुलरली पोलराइज लाइट को एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इसे बोलते हैं एलिप्टिकली पोलराइज लाइट। और देखो इसके बेसिस पे भी हम नीचे एक डिफरेंस देखेंगे, तो इसको भी आप माइंड पर रखिएगा कि हम लोग जब सर्कुलर डायक्रोज्म मेथड का यूज करते हैं तो हमको आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या है, एक एलिप्टिकल पोलराइज लाइट मिलती है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकेगा, अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ एलिप्टिसिटी की बेसिस पे आपको किसका मेजरमेंट देखने को मिलता है, CD का मेजरमेंट देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर को CD का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे देखना होगा डिग्री ऑफ एलिप्टिसिटी, कितनी एलिप्टिसिटी यहाँ पे आपको मिली है, जिसे आप क्या है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका थीटा, इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ एलिप्टिसिटी। अभी मैं आपको नीचे भी एक्सप्लेन करूंगी। इस थीटा के थ्रू क्या है, आप किसका मेजरमेंट करते हैं, CD का, यानी कि सर्कुलर डाइक्रोज्म का मेजरमेंट करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ना, अब हम लोगों को ना यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, वो फॉर्मूला कैसे है मैं आपको बताऊंगी। पहले बताइए आपको इतनी चीजें क्लियर हुई, हमने क्या देखा, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। सर्कुलर डाइक्रोज्म के केस में आपको डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मिलता है। देखो थ्योरी अब आपको क्लियर होने लगेगी। थ्योरी आपको क्या बोलती है कि सर्कुलर डाइक्रोज्म के केस में आपको डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मिलता है, किसका, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट का, लेफ्ट और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट का आपको डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मिलता है। तो देखो कैसे मिला, मैंने आपको बता दिया। आपने पहले सोर्स ऑफ लाइट दिया, इस सोर्स ऑफ लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसे निकोल प्रिज्म से पास किया। जैसे ही ये निकोल प्रिज्म से पास हुआ ये कन्वर्ट होगी प्लेन पोलराइज लाइट में, और जैसे आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिली तो आपको वापस से फर्स्ट लेक्चर पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे आना है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट के कॉन्सेप्ट पे आना है। तो हमने बोला था कि पोलराइज लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, एक होता है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन देखना है तो आप फर्स्ट लेक्चर पे देख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब ये पोलराइज लाइट से ये दोनों कंपोनेंट कब मिलते हैं, जब आप अपनी पोलराइज लाइट को कैल्साइट क्रिस्टल से पास करते हैं। तो जैसे आपने इसे कैल्साइट क्रिस्टल से पास किया आपको ये दो कंपोनेंट मिले, और ये दो कंपोनेंट को जब आप अपने सैंपल से, सैंपल का भी आपने सॉल्यूशन लेना है, उससे पास करेंगे तो आपका सैंपल क्या करेगा, आपकी इन वेव्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और आफ्टर एब्जॉर्प्शन आपको कुछ वेव्स तो बाहर आती हुई मिलेंगी बट कुछ क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो एक टाइप का डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हुआ, जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया कि हमने जो हमारी राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज थी उसे बड़ा दिखाया और लेफ्ट को छोटा दिखाया। तो हम बोल सकते हैं कि हम इससे अगर हम लोग क्या है, CD की वैल्यू निकालेंगे तो CD क्या हो जाएगी, कितना डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हुआ, उसी से तो हमारा CD निकलेगा। तो हमने क्या किया, CD इज इक्वल टू A
AR मतलब क्या है, कितना आपका एब्जॉर्प्शन हुआ राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का, और AL मतलब कितना आपका एब्जॉर्प्शन हुआ लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का। तो आप क्या करेंगे, राइट में से लेफ्ट को माइनस कर देंगे, तो आपको जितना एब्जॉर्प्शन हुआ है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो आपका होगा सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो आपकी डिफरेंशियली एब्जॉर्ब सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, मैंने बोला इसको आप क्या बोल सकते हो, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हो। और यहाँ पे डिग्री ऑफ एलिप्टिसिटी के बेसिस पे आपको क्या है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म का वैल्यू मिलता है, जिसे आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखो ना, अब हमने थोड़ा सा बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ का यूज करना है। कैसे करना है, देखिए ना, बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ ने अपनी लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आपको दी थी एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या थी, उन्होंने बोला था A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C इंटू L। यहाँ पर A आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका एक्सटेंशन कोफिशिएंट, C आपका है कंसंट्रेशन, L है आपका पाथ लेंथ। तो ये हमारी इक्वेशन आती है अकॉर्डिंग टू बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आपका एब्जॉर्प्शन है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पर को CD की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज CD इज इक्वल टू क्या होता है आपका, दोनों जो आपकी रेज, दोनों जो आपकी वेव्स हैं, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, इनमें जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका आपने डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करते हुए क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के लिए एब्जॉर्प्शन निकाले, तो हमें क्या मिलेगा। अगर मैं पहले राइट की बात करूं, तो ये बोल रहा है AR इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटेंशन कोफिशिएंट के बेस में R, दोनों के लिए, लेफ्ट के लिए राइट के लिए, दोनों के लिए एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ तो कॉमन होगा, तो CL आपका कॉमन रहेगा, बाकी चीजें आपकी चेंज होंगी। तो हम बोल सकते हैं फॉर अ राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट AR इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का R और CL। ओके, और अगर हम लोग लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे, ठीक है, अब देखो, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ना, अब आपने थोड़ा सा बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ का यूज करना है। अब वो क्यों करना है, देखिए ना, आपको पता है बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ ने एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की थी, और अपने लॉ के अकॉर्डिंग एक एब्जॉर्प्शन के लिए एक इक्वेशन दी थी, जो कि किसके इक्वल है, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन इनटू L, यानी कि पाथ लेंथ। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी किसकी रहती है, एब्जॉर्प्शन की रहती है, जो कि बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ के थ्रू गिवन थी। ठीक है, अब देखो ना, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर को CD की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, हमको बताया ना कि CD आपको क्या बोलता है, CD में क्या होता है, आप डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको CD की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ने कितना एब्जॉर्प्शन किया, उसको हम अकॉर्डिंग टू बेयर्स लॉ निकाल सकते हैं, और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ने कितना एब्जॉर्प्शन किया, उसे भी हम लोग बेयर्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए, अगर मैं पर्टिकुलरली राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की बात करूं, तो मेरा एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, तो मैं लिखूंगी एब्जॉर्प्शन बेस में लिखूंगी R, क्योंकि हम लोग राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्सटेंशन कोफिशिएंट। देखिए, एक्सटेंशन कोफिशिएंट दोनों टाइप की लाइट्स के लिए अलग अलग रहेगा। तो राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को हम कैसे लिखेंगे, एक्सटेंशन कोफिशिएंट बेस में लिखेंगे R, बाकी कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ आपकी कॉमन रहेगी। ठीक है, तो जैसे हमने राइट हैंड के लिए किया, वैसे हम लोग लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के लिए कहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, AL इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट के बेस में L इंटू आपका क्या हो जाएगा, CL। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कोरिलेट करें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमने डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन निकालना है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन निकालना है, तो हम इन दोनों एब्जॉर्प्शन को माइनस कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं AR माइनस AL करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए, AR माइनस AL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ R माइनस एक्सटेंशन ऑफ L, बाकी CL तो आपका कॉमन है, तो आपने इंटू क्या कर दिया, CL। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा A, यानी कि AR माइनस AL किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा A, और एक्सटेंशन कोफिशिएंट R माइनस एक्सटेंशन कोफिशिएंट L किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो हम बोलेंगे डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा एक्सटेंशन कोफिशिएंट इंटू CL। तो ये इक्वेशन हमको किसके लिए ऑब्टेन हो जाती है, यहाँ पर को सर्कुलर डाइक्रोइज्म के लिए। तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म में हम लोग एब्जॉर्प्शन की वैल्यू, चेंज इन एब्जॉर्प्शन को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अब बोल रहा है यहाँ पे आपका जो डेल्टा एक्सटेंशन कोफिशिएंट आया है, ये डेल्टा एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जो कि एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ L लिखा है यहाँ पे, आप इसे R माइनस L भी कर सकते हैं, वही चीज है, जो आपका बड़ा है उससे आप छोटे को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ,
एल आर माइनस एल, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट आर माइनस एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ एल। तो ये किसके इक्वल है? इस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं? मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो गिवन वैल्यू है, इसको आप क्या नाम देते हैं? इसे पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म, ओके। अब इतनी चीज यहाँ पे हमारी एड्सॉर्प्शन की रहती है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूं तो आपको एक नई चीज देखने को मिलती है जिसे आप बोलते हैं थीटा, ओके। तो मैंने आपको बोला था ना थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला डिग्री ऑफ एलिप्टिसिटी किस लिए यूज होती है? मेजरमेंट ऑफ सीडी, यानी कि सीडी का अगर आपने मेजरमेंट करना है तो डिग्री ऑफ एलिप्टिसिटी का आप यूज करते हैं, जिसे आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसने एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मैंने आपके लिए लिखा है, ये बोल रहा है सीडा इज थीटा इज इक्वल टू 32.98 डेल्टा ए, यानी कि अगर आप डेल्टा ए और थीटा को, यानी कि एंगल ऑफ एलिप्टिसिटी को आपस में रिलेट करना चाहते हैं, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनती है कि थीटा इज इक्वल टू 32, यानी कि 32.98 डेल्टा ए। तो ये इक्वेशन आपको किसके बीच में रिलेशनशिप देती है? एंगल ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ एलिप्टिसिटी एंड आपका कितना चेंज इन एड्सॉर्प्शन है, या फिर डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। तो ये इक्वेशन भी आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा, जो कि दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन देती है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? तो मैं आपको सिंपली ये बोलती हूँ कि आपने ये सारे पॉइंट्स ऐड करने, अगर आप डिफरेंस के बारे में बताएंगे या फिर आप सीधे पर्टिकुलरली सर्कुलर डायग्राम अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने बस अभी सीडी में ये सीखा कि सर्कुलर डायक्रोज में जो मेथड है वो किस पे बेस्ड है? डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड है, किसके? लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। अब देखो इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए इतना पूरा डिस्क्रिप्शन, मतलब इतना सब कुछ डिस्क्राइब करना ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जब मैं आपको आगे के पॉइंट बताऊंगी ना, तो आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हमने समझा है उससे आप आगे के सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने सीडी में समझा। अब अगर मैं आपको क्या है ओआरडी के बारे में बताऊं, तो ओआरडी में क्या होता है तो सुनिएगा। ORD is if the refractive indices of a sample of a left and right-handed polarized light are different, okay, and when the component are recombined, the plane polarized radiation will be rotated through the angle of theta। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ORD के केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपके लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनएल एंड एनआर से। तो देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा, भी दिखाऊंगी। एनएल एंड एनआर मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो ये दोनों क्या होते हैं? आपके डिफरेंट होते हैं। कब? जब आप ओआरडी पढ़ते हैं। और ये बोल रहा है कि जब भी आपका कंपोनेंट रिकम्बाइन होता है, तो यहाँ पे आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो कैसे रोटेट होती है? बाय द एंगल ऑफ थीटा। थीटा यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहा है, ओके। तो ओआरडी के केस में आपको क्या देखने को मिलता है? डिफरेंशियल स्पीड देखने को मिलती है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे सीडी के केस में आपको डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मिलता था, सिमिलरली ओआरडी के केस में आपको डिफरेंशियल स्पीड मिलती है, ठीक है। तो देखो अब आप इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू दी जाती है। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? पाई इंटू एल। पाई इंटू एल के साथ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इतनी चीज क्लियर आई। और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप किस से डिवीजन करते हैं? वेवलेंथ से डिवीजन करते हैं। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आपकी अल्फा की वैल्यू, यानी कि ये जो एंगल से आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिस एंगल से रोटेट कर रही है, अगर उस एंगल की वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव मिली, तो आपको यहाँ पे जो रोटेशन मिलेगा वो आपको लेफ्ट हैंडेड रोटेशन देखने को मिलेगा। और अगर अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आएगी? सॉरी, अगर अल्फा की वैल्यू अगर आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, तो यहाँ पे आपको राइट हैंडेड रोटेशन देखने को मिलेगा। तो ये इसका क्या एक सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मतलब कि पहला डिफरेंस हमने देखा ओआरडी एंड सीडी पे। ओआरडी क्या सीडी क्या बोलता है? डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की बात करता है, और ओआरडी आपकी डिफरेंशियल स्पीड की बात करता है, जिससे आप कुछ इस तरीके से फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो ये पहला डिफरेंस आपने लिखना है, ठीक है। नाउ आप सेकंड डिफरेंस पे जाएंगे, तो ये स्पेस काफी छूट गई, तो ये स्पेस आपने छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। देखो ओआरडी ये बोल रहा है, ओआरडी अगर आप स्पेक्ट्रा देखेंगे, अभी मैं नीचे दिखाऊंगी, तो ये बोल रहा है ओआरडी स्पेक्ट्रा क्या होता है? डिस्पर्सिव होता है, ठीक है। डिस्पर्सिव मतलब कि ओआरडी स्पेक्ट्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। डिस्पर्जन कब मिलेगा? डिस्पर्जन स्पेक्ट्रा आपको कब मिलेगा? जब आपके स्पेक्ट्रा में क्या होता है? एमिशन होता है, ठीक है। और सीडी स्पेक्ट्रा आपको कैसा देखने को मिलेगा? एब्जॉर्प्सिव देखने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन मींस
जब ऐसा स्पेक्ट्रा आपको तब मिलता है जब आपके सिस्टम में क्या होता है, जब आपके मेथड में आप क्या कराते हैं, एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो एक चीज खुद ही समझ जाइए कि हमने सीडी में क्या की थी, हमने सीडी में बोला था कि आपका जो सैंपल है वो लाइट्स को, वो क्या कर रहा है, लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो ऑब्जॉर्व करने के बाद जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे आप बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हमने लिखा कि सीडी के केस में जो आपको स्पेक्ट्रा मिलता है वो आपको कैसा मिलता है, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा मिलता है। लेकिन ओआरडी के केस में आपको कैसा स्पेक्ट्रा मिलता है, डिसऑप्टिव स्पेक्ट्रा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला ओआरडी के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, एमिशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आपका जो सैंपल है लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, नीचे वाले केस में क्या करता है, एमिट करता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि एक के केस में हमको ऑब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा मिलता है, एक में डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रा मिलता है। इतनी चीज आई। अब देखो, अब आगे बढ़ो। अब थर्ड यहाँ पे डिफरेंस क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन ओआरडी, ओआरडी के केस में क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट आर यूज एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू ए इलेप्टिकल लाइट। लेकिन इन सीडी द सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज यूज एंड कन्वर्टेड इनटू ए इलेप्टिकल लाइट। तो देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बोल दी। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि सीडी के केस में हमको क्या मिलता है, जब भी आपकी ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड आपके सैंपल से पास होती है, तो सैंपल से पास होने के बाद आपको एक डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मिलता है। और मैंने बोला इस डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन को आप क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सीडी के केस में हमारे जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ये एलिप्टिकल लाइट में कन्वर्ट हुई। लेकिन ओआरडी के केस में ऐसा नहीं होता। तो उसी पॉइंट को नीचे इसने बताया है। ये बोल रहा है सीडी के केस में जो आपके सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है वो यूज तो हो जाती है और किस में कन्वर्ट होती है, इलेप्टिकल लाइट में। लेकिन ओआरडी के केस में आपकी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट यूज होती है और कभी भी इलेप्टिकल लाइट में कन्वर्ट नहीं होती है। तो देखो कितना आसान था, तभी मैंने आपको ऊपर का कॉन्सेप्ट समझाया। अब आप नीचे का खुद समझने लगेंगे। ठीक है, अब देखो फोर्थ डिफरेंस आपको क्या बोल रहा है, फोर्थ डिफरेंस ये बोल रहा है कि अगर आप ओआरडी के बारे में बोलेंगे तो बोल रहा है ओआरडी ग्रेड्स आर ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग अ स्पेसिफिक रोटेशन वर्सेस अ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये बोल रहा है ओआरडी स्पेक्ट्रा आपको तब मिलता है जब जो आप ग्राफ बनाते हैं वो किसके बीच में बनाते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन एंड वेवलेंथ के बीच में। स्पेसिफिक रोटेशन मींस अल्फा एंड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ देखने को मिलता है ओआरडी के केस में, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ओआरडी है, ये दोनों ओआरडी के कर्व है। पहला कर्व आपका पॉजिटिव है, दूसरा कर्व आपका नेगेटिव है। तो ये जो आपका कर्व बनता है इसे आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओआरडी कर्व। ये होता है आपका पॉजिटिव, ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ये होता है पॉजिटिव ओआरडी कर्व, ये नीचे की ओर आता है, ये आपका होता है नेगेटिव ओआरडी कर्व। ठीक है, अब ये ओआरडी कर्व आपका कैसे बन रहा है आपको समझ में आया। देखो ना, हमने ये ऊपर रिलेशनशिप देखा था ना, हमने क्या देखा था, जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके लैम्डा की, यानी कि लैम्डा जितना बड़ा होगे उतना स्पेसिफिक रोटेशन कम होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर इसने ग्राफ के थ्रू क्या कर रखा है, एक्सप्रेस कर रखा है, जिसे आप बोलते हैं इसे पॉजिटिव ओआरडी कर्व, ये ऊपर से नीचे आएगा तो नेगेटिव ओआरडी कर्व। तो ये चीज आपने बतानी है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसके लिए कर्व बनाए, किसके लिए ग्राफ बनाए, सीडी के लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो मोलर एलिप्टिसिटी एंड वेवलेंथ के बीच में मिलता है। तो ये भी इनका एक डिफरेंस हो गया। दोनों के केस में वेवलेंथ है, बट एक के केस में स्पेसिफिक रोटेशन है, एक के केस में मोलर एलिप्टिसिटी है। तो देखो आपका ग्राफ कैसे बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे आप बोलते हैं मोलर एलिप्टिसिटी, यानी कि जब आप एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ लेफ्ट माइनस एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ आर करते हैं तो इसे आप बोलते हैं मोलर एलिप्टिसिटी। तो आपने क्या किया, एक साइड मोलर एलिप्टिसिटी ली, एक साइड आपने वेवलेंथ लिया, तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। और ये दोनों ग्राफ में से इसको आप बोलते हैं, देखो जो आपका नॉर्मल है, जो आपका ऊपर की ओर जा रहा है, इसे आप बोलेंगे पॉजिटिव सीडी कर्व, और ये जो नीचे की ओर जा रहा है इसे आप बोलते हैं नेगेटिव सीडी कर्व। ठीक है, तो ये कर्व भी मैंने आपको क्या है फर्स्ट लेक्चर में बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो देखो आपने ये चार डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हमने ये चार डिफरेंस समझ लिए। वन एक ऊपर वाला था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथे ये हो गए। तो चार हमारे डिफरेंस हमने कवर किए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कंपैरिजन। एक बार हम कंपैरिजन भी देख लेते हैं, सीडी एंड ओआरडी का क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सुनिएगा। ये बोल रहा है इन द अब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर आप सीडी एंड ओआरडी मेथड का यूज कर रहे हैं बट वहां पे आपने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस की है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं दी है, तो उस केस में क्या होगा, ये बोल रहा है ओनली कायरल मॉलिक्यूल शोज सीआरडी सीडी एंड ओआरडी। इसका मतलब क्या है, तो ये बोल रहा है उस केस में क्या होंगे, सिर्फ आपके कायरल मॉलिक्यूल ही एज अ सैंपल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ कायरल मॉलिक्यूल का ही आप सीडी एंड ओआरडी स्पेक्ट्रा देख सकते हैं। कोई दूसरे मॉलिक्यूल के लिए आप सीडी एंड ओआरडी स्पेक्ट्रा इस केस में, किस केस में, कि मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस वाली केस में क्या है, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है,
दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपने अब्सेंस ना लेके मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस ली है तो उस केस में क्या होगा, तो ये बोल रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है और प्रेजेंस में आप सीडी एंड ओआरडी मेथड का यूज कर रहे हैं, देन इस केस में क्या होगा, आप सारे मॉलिक्यूल के लिए ओआरडी एंड सीडी स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ओआरडी क्या होता है, ओआरडी में आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस कहां देखने को मिलता है, स्पीड ऑफ लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यानी कि ओआरडी के केस में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो किसके में देखने को मिलता है, स्पीड में देखने को मिलता है। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग सीडी की बात करें तो सीडी के केस में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ओआरडी के केस में आपको डिफरेंशियल स्पीड मिलती है, लेकिन सीडी के केस में आपको डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मिलता है या फिर एड्सॉर्प्शन मिलता है। इतनी चीज क्लियर है, तो ये आपने कंपैरिजन भी कर लिया। अब आगे बात करते हैं, अब इनकी एप्लीकेशन में आपको बता देती हूँ क्या एप्लीकेशन है, देन इनके एडवांटेजेस देखेंगे ओवर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो पहला इसका एडवांटेज क्या बनता है, तो ये बोल रहा है जो आपका सीडी एंड ओआरडी मेथड है इनका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स एंड टर्पिनोइड्स। ओके, तो ये बोल रहा है ये जो आपके कंपाउंड है, टर्पिनोइड, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड, इन सारे सब्सटेंस के लिए अगर आपने इन सब में ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है कि ये कंपाउंड आपके ऑप्टिकल एक्टिव हैं या नहीं, तो उस केस में आप ओआरडी एंड सीडी मेथड का यूज करते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है इसकी एप्लीकेशन, ये बोल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ए एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो ये बोल रहा है इस सीडी एंड ओआरडी मेथड का आप यूज कहां करते हैं, किसी भी एलिफेटिक अमीनो एसिड की स्टीरियो केमिस्ट्री को डिटरमाइन करने के लिए। कैसे, तो ये बोल रहा है एलिफेटिक अमीनो एसिड जो है वो लीवो कॉन्फ़िगरेशन आपको शो करेगी जब उसके लिए जो इफेक्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, कितने के अप्रॉक्स में, अराउंड बोल रहा है 215 एनएम के अराउंड में अगर आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इट मीन जो आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड है वो एक टाइप का लीवो कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ओके, दूसरा डेक्स्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन तब शो करेगा जब आपको कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने कर्व बनाया ना, पॉजिटिव कर्व और नेगेटिव कर्व, तो ये बोल रहा है नेगेटिव कर्व आपको जब मिलता है जब आप डेक्स्ट्रो की बात करते हैं, और पॉजिटिव कर्व आपको कब मिलता है जब आप लीवो की बात करते हैं। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी डिस्कस कराई थी। देखो, जब भी आप क्या पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपको लीवो रोटेशन मिलता है, जब आप नेगेटिव की बात करते हैं तो आपको आर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेशन देखने को मिलता है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे, जब हम इनका कर्व बनाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव कर्व के थ्रू हम इनका रोटेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगला क्या बोल रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के स्टीरियो केमिस्ट्री में भी हम लोग इन दोनों मेथड का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है इन वन फॉर्म ऑफ ए स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, जिसे आप पॉजिटिव कर्व बोलते हैं, और दूसरे में आपको क्या हो रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, जिसे आप बोलते हैं नेगेटिव कर्व। तो ये बोल रहा है हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड कैसे पता करेंगे, हमने जैसे किसके केस में देखा था, ओआरडी के केस में देखा था। यहाँ देखिए ओआरडी के केस में देखा था स्पेसिफिक रोटेशन और वेवलेंथ के बीच में जो कर्व देखा था, एक में हमने क्या देखा था, एक कर्व हमको पॉजिटिव मिलता था, एक कर्व नेगेटिव मिलता था। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि हमको क्या मिलता है, एक कर्व क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। कब पॉजिटिव कब मिलता है, जब आपका स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू इंक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ओके, और दूसरे में हमको एक नेगेटिव कर्व मिलता है, कब मिलता है, जब हमारा स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो इन दोनों कर्व के थ्रू क्या है, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक अमीनो एसिड निकाला था। ठीक है, अगला एडवांटेज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है न्यूक्लिक एसिड पेप्टाइड हार्मोन्स स्ट्रक्चर इज आल्सो स्ट्रक्चरल बिहेवियर। तो ये बोल रहा है यहाँ पे क्या, ओआरडी एंड सीडी टेक्निक की हेल्प से आप किसी न्यूक्लिक एसिड पेप्टाइड हार्मोन्स के स्ट्रक्चरल बिहेवियर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इनके एप्लीकेशन। अब इन एप्लीकेशन के साथ साथ जैसे आपके सिलेबस में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकालना है, ये एप्लीकेशन है, ये आपके सिलेबस में दी हुई है। तो ये हमने कहाँ कवर की है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर पे कवर की हुई है। ठीक है, तो उसको आप वहां से देख लीजिएगा। अब लास्टली हमारे क्या बनते हैं, इनके एडवांटेजेस ओवर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तो इनके एडवांटेजेस क्या है, तो पहला बोल रहा है ये जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं आपके सीडी एंड ओआरडी के, ये आपके सिंपल भी रहते हैं और क्विक भी रहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं और जल्दी भी पूरे हो जाते हैं। दूसरा बोल रहा है नो एक्सटेंशन प्रिपरेशन, यहाँ पे क्या है, पहले से ही आपको एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
अगला बोल रहा है रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ORD एंड CD का, इसमें जो आपको सैंपल का रिक्वायरमेंट होता है, जो सैंपल का कंसंट्रेशन होता है और जो अमाउंट होता है, वो आपको रिलेटिवली लो लगता है दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक या फिर दूसरे मेथड के कंपेयर में। ओके, अगला क्या बोल रहा है, एनी साइज ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल कैन बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे बोल रहा है चाहे कितने भी बड़े मैक्रोमोलिक्यूल आपके पास क्यों ना हो, सारे मैक्रोमोलिक्यूल का यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, बेटर रेजोल्यूशन, बेटर सेंसिटिविटी एंड द इजियर टू असाइन। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये दोनों दो मेथड है, इनमें आपको क्या है, बेटर रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, इनकी बेटर सेंसिटिविटी होती है और इजियर टू असाइन होता है कंपेयर टू अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये इनके एडवांटेजेस रहते हैं ओवर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हमने क्या है, जस्ट एक पार्ट खत्म किया है, डिफरेंस बिटवीन ORD एंड CD एंड देयर एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जिस पर हम बात करेंगे कॉटन इफेक्ट पे। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।